Hello बच्चों, let's read out the question first. Ohm's law is valid when the temperature of the conductor is. So basically यहाँ पर पूछ रहा है कि Ohm's law कब वैलिड होता है, जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या होगा जिसके लिए ओहम्स लॉ वैलिड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले तो ओहम्स लॉ को देख लेते हैं, ठीक है। हम किसको देख लेते हैं? ओहम्स लॉ, और उसी का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो ओहम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, यानी कि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आर तो यहाँ पर कांस्टेंट है। सो बेसिकली यदि मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, सो इसमें हुआ क्या था कि एक कंडक्टर लिया गया था लाइक दिस, ठीक है। एक कंडक्टर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले लिया गया था और इसमें से करंट को पास किया गया था, ठीक है। इस कंडक्टर से करंट को क्या किया गया था? पास किया गया था। एंड आफ्टर पासिंग द करंट, इन दो वायर से वोल्ट मीटर को जोड़कर रीडिंग ली गई थी। सो बेसिकली रीडिंग्स कैसी आई थी? जैसे ही उन्होंने आई अमाउंट ऑफ करंट को पास किया कंडक्टर से, सो क्या हुआ, वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग मिली वो कुछ वी अमाउंट में मिली। जैसे ही उन्होंने करंट को ट्वाइस ऑफ आई किया, सो वोल्टेज रीडिंग ट्वाइस ऑफ वी मिल गई। जैसे ही थ्राइस ऑफ आई किया, यानी कि वोल्टेज पहले से 3 गुना कर दिया, सो वोल्टेज भी क्या हो गया? पहले का 3 गुना हो गया था। सो इससे उन्हें एक बात कंक्लूजन मिली कि जो वोल्टेज है ये करंट का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा। बट ऑन डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, वन पॉइंट वेर केप्ट सो इम्पोर्टेंटली, और वो क्या था कि उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। उन्होंने जो टेम्परेचर था उसे क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। क्योंकि जब इस टेम्परेचर को उन्होंने कांस्टेंट नहीं रखा था, सो रीडिंग्स में वेरिएशन आने लगे थे। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज था, ज़्यादा था, सो उस कारण से इसमें वेरिएशन आने लगे थे। आई का वी, टू आई का 2V, ऐसे रीडिंग्स नहीं मिल रही थी। वाइल टेम्परेचर को डिक्रीज करके देखा तो तब भी परफेक्ट रीडिंग नहीं आ रही थी। ये रीडिंग्स कब आई थी? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, ठीक है। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ओहम्स लॉ है ये वैलिड होता है किस, जब मेटल या फिर कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। और देखिए यही तो हमसे पूछा गया था, एंड ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ कॉन्सेप्ट। Now let us check the option. So यहाँ से जो option A है, that is constant, will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.